हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन। दिस इज सतीश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वापस डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो आपसे पजेसिव केस ऑफ नाउन जो था उसका हमने डिस्कशन किया था पार्ट फर्स्ट में। देखिए, सबसे पहले मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको पार्ट टू में। इसमें क्या होता है कि पजेसिव जो केस होते हैं एक नाउन का एक रूप होता है, और नाउन का रूप का मतलब ये हो गया कि जैसे कि नाउन नंबर में पूछेंगे आपसे, नाउन जो है वो आपको जेंडर में पूछ सकते हैं नाउन, और उसके बाद में आपके आते हैं केसेस आते हैं। तो देखिए, नाउन और केसेस में जो आता है आपका केस होते हैं वो सब्जेक्टिव जो केस होता है, वोकेटिव केस होता है, उसके बाद में जो आपका एक जेनेटिव केस जिसको अपन बोलेंगे, पजेसिव केस जो होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, पजेसिव जो केस होता है वो ही आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। बार बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उस कंपटीशन एग्जाम में पजेसिव केस से रिलेटेड कन्फर्म एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब आता कैसे है वो आपको एरर के रूप में दे देगा, या फिर आपको कैसे भी आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन देके पूछ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपसे पूछ सकता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जो पजेसिव केस ऑफ नाउन होता है वो होता क्या है। इसमें देखिए, मैंने डाला है अपोस्ट्रोफी डाला है। अपोस्ट्रोफी का मतलब इसको बोलेंगे अपन अपोस्ट्रोफी। क्या बोला हमने? ये जो कोमा जो लगा है ऊपर, यानी कि दो, जैसे कि मैं एक नाम लिखूं, यहाँ मैंने लिखा रवि, और इसके साथ में फिर यहाँ कोमा लग के और ये एस लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपोस्ट्रोफी बोलेंगे, इस वाले सिंबल को। ठीक है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस हो गया। ये एक चीज, जैसे किसी भी दो नाउन के बीच में रिलेशन बताने के लिए, दो नाउन के बीच में क्या बताने के लिए, कोई भी संबंध बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस अपोस्ट्रोफी एस, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? पजेसिव केस बोलेंगे उनको। यहाँ पे केस ऑफ नाउन जिस तरह से आप खुद यूज करते हो ना, जैसे कि यहाँ ऐसे आपने लिखा सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फिर यहाँ लिखा वाइफ ऑफ, फिर कजिन ऑफ, हस्बैंड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फिर एन ओ यानी कि नेबर ऑफ, फिर यहाँ पे क्या आ गया? बेबी ऑफ। इस तरह से आपकी यहाँ पे ये जो ओ है, ओ एफ, ये भी क्या होता है? पजेसिव केस का एक जो जेनेटिक जो रूप है, पजेसिव जो केस है वो है। ये भी दो नाउन में तुलना, यानी कि दो नाउन में तुलना नहीं, रिलेशन बताने के लिए या तो इसका यूज करेंगे या फिर हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा यहाँ पे कि रवि की बुक, रवि की किताब, मैंने ये शब्द लिखा यहाँ पे, रवि की किताब। तो यहाँ पे आपको इनमें दोनों में रिलेशन बताने के लिए यहाँ क्या लिखोगे? रविज बुक, आपने ये लिखा। तो ये क्या हो गया? आपका पजेसिव केस हो गया, यानी कि केस ऑफ नाउन हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बुक ऑफ द बुक ऑफ रवि, रवि की किताब। इस तरह से हम, ये भी राइट है और ये भी राइट है, लेकिन इसमें आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछेंगे जो राइट आपको तो लगेंगी बट वो राइट होंगी नहीं। जैसे कि हमने पहले वाला जो पार्ट फर्स्ट था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखना है आपको। उसके बाद में आपको ये समझना है कि पार्ट फर्स्ट में ये दोनों जब लिविंग बीइंग होते हैं, दो, जब एक जो लिविंग बीइंग का मतलब सजीव जो सब्जेक्ट होगा उसका जब भी रिलेशन बताया जाता है किसी दूसरी नाउन से, तब हम किसका यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक बार मैं आपको ब्रीफ जो भी है बता देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें उसके बारे में हमने देखी थी। इतना समझने के बाद में देखिए, पहले हमने देखा था कि जब दो नाउन में क्या किया जाए, रिलेशन बताया जाए, और दोनों क्या होती हैं? सजीव सजीव। क्या होंगी? सजीव सजीव। जैसे क्या आ गया? हरीज ब्रदर। क्या आ गया? हरीज ब्रदर। तो यहाँ पे दोनों में क्या बताने के लिए
रिलेशन बताने के लिए हमने इसका यूज किया है अपोस्ट्रोफी का, ये भी राइट है। या फिर क्या हो जाएगा, द ब्रदर ऑफ हरी, ये भी राइट है। यानी कि दोनों में ऑफ से भी हम रिलेशन बता सकते हैं और दूसरा यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा के भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों में रिलेशन बता सकते हैं। एक चीज, फिर दूसरी चीज देखिए क्या आता है कि आपकी एग्जाम में जब दो नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी कि जब दोनों चीजें क्या हो, निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, जैसे कि मैंने कहा था कि बुक्स कवर, ये आ गया बुक्स, यहाँ पे COVER, किताब का कवर, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, रोंग माना जाएगा। ये आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी पूछ लेगा और वहाँ पे आपको ऑप्शन देके ABCD में भी पूछ लेगा। तो आपको सिर्फ क्या समझना है कि यहाँ पे द कवर ऑफ द बुक, इस तरह से होगा यहाँ पे, यानी कि इस बुक का कवर, और ये हमेशा ऑफ से क्या किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा। रिलेशन जो है वो ऑफ से इनके बीच में। अब कोई कहेगा कि सर बात तो एक ही है, यहाँ पे बुक का कवर मान लीजिए या फिर द कवर ऑफ द बुक मान लीजिए, बात एक ही है, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कि जब दो नाउन जो होंगी, जो प्लूरल नाउन होगी, प्लूरल नाउन, देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान से समझना है, इस पे फोकस डालना है कि जब प्लूरल नाउन का मतलब ये हो गया बॉयज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल HOSTEL, और यहां मैंने लिखा यहाँ पे बॉयज हॉस्टल। तो देखिए डियर, यहाँ पे जो दोनों के अंदर यहाँ आने वाला जो है वो ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। क्यों है, क्योंकि जब भी प्लूरल नाउन, देखो मैं बात बोलूँ उसको आपको फोकस रखना है, समझना है कि जब भी प्लूरल नाउन होती है उस पे किसी दूसरी नाउन का पोजीशन बताने के लिए वहां एस वाला जो है उसके आगे लगाएंगे, ना कि उससे पहले। समझ आ गया भाई, जैसे बॉयज है तो उसके आगे हमने लगाया है, ना कि यहाँ पे। तो ये वाला तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा गर्ल्स स्कूल SCHOOL, ये तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और इसका राइट क्या होगा, गर्ल्स स्कूल हो गया, ये वाला। इस तरह से ये क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए वुमेन्स शॉप, जैसे कि ये आ गया WOMEN, यहाँ पे जब भी ऐसी नाउन जो प्लूरल हो उसके आगे एस आया है तब तो ये वाला यूज करेंगे। ऐसी नाउन जो प्लूरल हो और एस नहीं आया है तो हम उसके आगे एस लगा के यहाँ क्या कर देंगे, इसको पजेसिव केस को इंडिकेट करेंगे। समझ आया क्या आपको, देखिए वापस, जैसे कि मैंने लिखा चिल्ड्रेन CHILDREN, चिल्ड्रेन्स, यहाँ पे लिखा स्कूल, बच्चों की स्कूल। तो यहाँ पे आपको क्या इंडिकेट करना है, ये जो अपोस्ट्रोफी एफ है, प्लूरल नाउन के हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, और ऐसी प्लूरल नाउन जिनके एंड में एस है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के फिर वाला ऐसे पोजीशन बताएंगे। ये चीजें हमने देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, देखिए एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, आपने सुना होगा। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है, एक तो क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है और एक क्या होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। हमेशा पजेसिव प्रोनाउन जो होगा उसके आगे दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए, अगला पॉइंट नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे कई बार आपकी एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, देखिए एक होता है POSSESSIVE, पजेसिव PRONOUN, ये हो गया। तो ये जो पजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे देखिए ये होते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, योवर्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया THEIRS, देयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, हर्स हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, हिज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, माइन हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे, ये पजेसिव और प्रोनाउन होते हैं। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव के आगे एस नहीं लगता,
योर, देयर, हर, हिज, माई, आवर, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी किसी नाउन का क्या बनाया जाए, इनमें रिलेशन बताया जाए, किसी भी नाउन के साथ में इनका रिलेशन बताया जाए तो हम क्या कहेंगे, इनके साथ में कुछ भी नहीं लगाएंगे, ऐसा का ऐसा रहेगा। देखिए अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे यहाँ पे आप लोग बहुत बार लिखते हो योवर्स, OBEDIENTLY, योवर्स ओबीडियंटली। आपने क्या लिखा, योवर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पे लिखा देयर्स। फिर देखो कई बार आप बोलते हो ना योवर्स ट्रूली, योवर्स TRULY। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि विच वन इज करेक्ट, नीचे जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन उसमें से कौन सा करेक्ट है। इसी सेंटेंस को यहाँ पे देखिए ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे योवर्स पे ये लगा दिया, फिर क्या हो गया यहाँ पे योवर्स ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा योवर ओबीडियंटली, OBDIENTLY ओबीडियंटली, और यहाँ पे क्या दिया ऑल ऑफ द अबोव, सारे के सारे ही सही हैं। यानी कि ऑप्शन क्या आ गया, प्रश्न क्या आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, विच वन इज करेक्ट, ऐसे पूछा है। अब यहाँ पे योवर्स अपोस्ट्रोफी लगा के दे दिया, ओबीडियंटली, योवर्स ओबीडियंटली अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, फिर योवर ओबीडियंटली ऑल ऑफ द, वो तीनों में से कौन सा सही है। बहुत बार हमारे सस्पेंस क्रिएट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको क्या समझना है कि पजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा भाई, आई है उसका तो माइन होगा, आई का क्या होगा माइन होगा, वी का क्या होगा आवर्स होगा, फिर यहाँ पे यू का क्या होगा योवर्स होगा। ये ध्यान रखना, ये चाहे लिख लेना, चाहे नोट कर लेना, चाहे समझ लेना, चाहे कैसे भी कर लेना। यहाँ पे क्या हो गया, यू का योवर्स हो गया, फिर उसके बाद में ही जो है उसका ध्यान रखा, केवल क्या होता है हिज ही होता है। फिर क्या आ गया सी का क्या हो गया हर्ष हो गया। उसके बाद में क्या आ गया दे का क्या हो गया THEIRS, देयर्स। इस तरह से ये क्या कहलाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं ये सारे के सारे। तो जब भी पजेसिव प्रोनाउन अगर होंगे और उनके आगे जब भी रिलेशन बताया जाएगा तो हम उसमें रिलेशन बताने के लिए, यानी कि पजेसिव केस बताने के लिए, केस ऑफ नाउन बताने के लिए यहाँ हम कोई भी अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल सीधा ही लिखेंगे। जिस तरह से ये वाला काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे कि देयर ओबीडियंटली आ गया, मान लीजिए देयर फेथफुली आ गया, योवर्स फेथफुली आ गया, देयर्स फेथफुली आ गया। इस तरह से ये काफ़ी सारी जो है ना वो आपकी एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको अगला जो पॉइंट है वो क्या ध्यान में रखना है कि पजेसिव जो होता है उसका जो प्रोनाउन जो है पजेसिव, उसके साथ में केवल ये लगेगा, सीधा का सीधा नाउन आ जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया। अब देखिए आगे, ये जो सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि ए वीक्स जर्नी, ठीक है, यहाँ पे हम इस अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसको पोजीशन शो करेंगे। जिस तरह से मैंने लिखा कि ए वीक्स जर्नी, एक सप्ताह की जर्नी, एक सप्ताह की जर्नी। तो यहाँ पे का के की रिलेशन बताने के लिए, दोनों के बीच में पजेसिव केस को शो करने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। लेकिन अगर यही टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स हैं वही प्लूरल हो जाएं तो फिर हम किसका यूज करेंगे, ये जो अपोस्ट्रोफी है वो इसके आगे लग जाएगा। जैसे कि यहाँ ए वीक लिखा है, अपन बोलते हैं 2 वीक, तो यहाँ इसको अगर ये लिखा TWO 2 वीक्स, फिर यहाँ क्या आ जाएगा JOURNEY 2 वीक्स जर्नी, 2 सप्ताह की जर्नी। सिंगुलर हुआ तो अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाएंगे, और अगर वह प्लूरल हो गया तो आपको इस तरह से यूज करना है। दूसरा ए मंथ्स हॉलीडे, तो यहाँ पे हम बोलते हैं 2 मंथ्स, तो यहाँ क्या हो गया
HOLIDAY। तो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी जो है ये यहाँ नहीं लग के और यहाँ क्या लग जाएगा, इसके साथ में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ लग जाएगा, ऐसे। समझ आया क्या आपको? 2 वीक्स एस के आगे कॉमा लगा, यहाँ अगर हम एस मेंस बोला मैंने और यहाँ अगर हमने इस तरह से लगाया तो रॉन्ग हो जाएगा, और सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है, अकेला एस लगा के इस तरह से लिखना है। ऐसे ही आपको क्या करना है, टुमारोज प्रोग्राम, तो यहाँ पे 3 डेज प्रोग्राम बोलते हो, 2 डेज प्रोग्राम बोलते हो, तो वो वाला यहाँ एस साथ में लग के और जो अपोस्ट्रोफी वाला एस लगता है वो अपन हटा देंगे और केवल अपोस्ट्रोफी लगा के दोनों के बीच में क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। इस तरह से देखिए, उसके बाद में आपका क्या आता है, कंपाउंड नाउन आता है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हो गया, जो ऐसी नाउन जो 2 नाउन से मिलकर बनी हो। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या हुआ, 2 नाउन से मिलकर कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी बना हो। जैसे कि यहाँ पे बोला कि रवि एंड मोहन्स, रवि एंड मोहन्स, यहाँ पे लिखा कार, ये शब्द लिखा। समझ आया क्या आपको? तो कई बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में ऐसे और यहाँ पे दोनों के बीच में इस तरह से कोई भी नाउन को शो नहीं किया जाता है, जबकि नाउन अगर एक है तो। नाउन अगर अलग अलग हो गई, यानी कि जो यहाँ पोजीशन बताने वाली जो है, जो भी नाउन है वो अगर अलग अलग हो गई तब तो हम उसका यूज करेंगे अलग अलग। बट यहाँ पे कह रहा है कि रवि एंड मोहन्स कार, रवि और मोहन की कार। समझ आया क्या आपको? तो इस तरह से कोई भी जो कंपाउंड नाउन होती है उनमें पोजीशन को शो करने के लिए दूसरी वाली जो नाउन होती है उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ये चीज आपको समझनी है। कहीं पर भी आपके एग्जाम में, जैसे कि यहाँ आ गया राजू एंड हिज सन्स, राजू एंड हिज सन्स बाइक, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, इन कंपाउंड नाउन बोलेंगे। और कंपाउंड नाउन के बीच में कोई भी पोजीशन को शो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रोफी एस, इस तरह से, यानी कि एक के ही लगाना है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में ये जो हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन और नो वन। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं, जब भी इनके साथ में पोजीशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया भाई? वापस सुनना ध्यान से। जब भी हम क्या करेंगे, जो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं हमारे, उनके साथ में पोजीशन बताने के लिए, जो नाउन का पॉजेसिव केस है वो बताने के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कि एवरीबॉडीज लाइफ, EVERYBODYS, एवरीबॉडीज लाइफ इज वेल सेटल्ड, SETTLE, वेल सेटल्ड। ये हो गया आपका। समझ आया? जैसे कि राजू हैज स्टोलन someone's watch, ये आपकी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई भी इंडेफिनेट जो प्रोनाउन होता है उसके हमें इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको क्या बनाना है, उसको यहाँ पे इसका पोजीशन बनाना। लेकिन देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इनके आगे कोई एल्स लगता है, ELSE, जब आपके यहाँ पे समवन एल्स, ठीक है ना, समवन एल्स, यहाँ पे ये आ गया समवन एल्स बुक, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समवन तो है
उसके आगे अपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वहां पे अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे, इस एल्स के आगे लगाएंगे। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। समवन एल्स बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे इस तरह से अपन बोलते हैं। तो यहाँ आपका जो अपोस्ट्रोफी एस वाला है वो यहाँ क्या करना है, यूज करना है। किसके बाद में, इस एल्स के बाद में। अदरवाइज एल्स नहीं आता है तो आपको एवरीबॉडीज, समबॉडीज, नोबॉडीज, यहाँ पे एवरीवन्स, समवन्स और नोवन्स आपको इस तरह से यूज करना है। उसके बाद में देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक चीज और आती है, नथिंग वाला आता है। कौन सा आता है, नथिंग वाला आता है। तो जैसे ही नथिंग जहाँ पे आता है, नथिंग आ गया, समथिंग आ गया, एवरीथिंग आ गया, ये जो सारे के सारे जो हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफी जो एस लगाओगे वो पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी वाला नहीं लगेगा, ऑफ वाला लगेगा। जैसे यहाँ कहा कि एवरी, EVERY, एवरीथिंग्स, यहाँ पे क्या आ गया, एवरीथिंग्स कलर, COLOUR, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अपोस्ट्रोफी वाला जो है वो यूज नहीं करना है। तीनों के तीनों ये ध्यान रखना, एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग, उसके बाद में क्या आ गया, समथिंग, उसके बाद में क्या आ गया, समथिंग, उसके बाद में आपका क्या आ गया, नथिंग, ये है, ठीक है। तो आपको क्या याद करके रखना है कि इनके साथ में ये वाला अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हम ऑफ से जोड़ेंगे इसको। किससे जोड़ेंगे, ऑफ से जोड़ेंगे। जैसे एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये स्ट्रक्चर क्या है, रोंग है। नथिंग्स एग्जिस्टेंस, ये स्ट्रक्चर क्या है, रोंग है। एवरीथिंग्स लाइफ, ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर रोंग है। अगर आपको इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना के देता है तो आपको ये वाला पोर्शन उसका रोंग माना जाएगा। अब इसका एग्जैक्ट जो होगा, सही होगा, वो क्या होगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, ये इसका क्या माना जाएगा, स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, इसका ये बन जाएगा। उसके बाद में द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट, ये इस तरह से हम लिखते हैं। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला एग्जैक्ट होगा, ये वाला रोंग होगा। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ सकता है, आपको कैसे भी इसमें एरर वाला पार्ट दे के वो पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि थिंग्स वाले जितने भी हैं, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, वो सारे के सारे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, उनके आगे क्या लगेगा, उप से हम उनका क्या बनाएंगे, हम उप से उनका पोजीशन बताएंगे। ओके डियर, कुछ जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, आपको बार बार ऐसे सेंटेंसेस पूछते हैं। देखो इनको कैसे समझना है, आपको कैसे दिमाग में लगाना है। ये है कि नेहाज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन रीनाज, नेहाज ब्रदर इज मोर हैंडसम देन रीनाज। अब आपको इसमें ये आपको एरर में भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि जब भी हम देन का यूज करते हैं, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का जब यूज करते हैं, तो देन से पहले कोई भी अपोस्ट्रोफी लगकर कोई पोजीशन शो होता है तो वो एज इट इज देन के बाद भी होगा। देखिए यहाँ पे है कि नेहाज ब्रदर यानी कि नेहा का भाई है इज मोर हैंडसम देन रीनाज, फिर वहां पे आपको ब्रदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। समझेगा कि मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए नेहाज सिस्टर, नेहा की सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीनाज। तो यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव जो डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट जो नाउन है वो अपोस्ट्रोफी में आया है, जो आपको रिलेशन बताता है, तो अपोस्ट्रोफी एस में आया है तो आगे वाला भी होगा। देखिए यहाँ पे नेहा सिस्टर, तो नेहा की सिस्टर
वो क्या है, इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रीनाज, तो रीना की सिस्टर। तो यहाँ पे की सिस्टर, वापस सिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इधर ब्रदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस वाला स्ट्रक्चर में काम करना है। समझ आया क्या आपको? अगर देखिए आपको एग्जाम में देगा तो कैसे दे देगा, यहाँ पे इस तरह से दे दिया, ये लो यहाँ पे हटा दिया ये, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपको एरर बना के दे देगा। ये A1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, नो एरर हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेहाज सिस्टर एक हो गया, इज नॉट सो ब्यूटीफुल एक हो गया, और एज रीना यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में ये लिख देगा, ऑप्शन बी में ये वाला लिख देगा, ऑप्शन सी में ये वाला लिख देगा, और ऑप्शन डी में लिख देगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। इस तरह से आपको क्या कर देगा, एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ लेगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर इसमें तो क्या हो गया, पार्ट जो आपका ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, और यहाँ पे डी आ गया। तो आपका आंसर सी हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रीना की तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पे उसके रीना की, नेहा के भाई की तुलना रीना से नहीं की जा रही है, रीना के भाई से की जा रही है भाई। तो इसलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और दूसरे वाले में भी क्या होगा, यहाँ पे नेहा की सिस्टर से की जा रही है, ना कि रीना से। ठीक है, रीना की जो है वो नेहा की सिस्टर जो है उससे नहीं, वो रीना की सिस्टर से की जा रही है। तो यहाँ पे जो नाउन से तुलना की जाए तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस लग के, और दोनों में इस तरह से। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, समझना है। और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।